नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक सेल से पूरा इंसान कैसे बनता है? आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस अमेजिंग प्रोसेस को समझने वाले हैं। आज का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड लाइन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से हर साल बोर्ड और नीट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब है नए इंसान का जन्म, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का बहुत रोल होता है। वही अगर हम लोग बात करें तो सेल से लेके चाइल्ड तक का सफर जो है ना, वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आता है। मींस पहले सेल, पहले गैमिट, फिर वो फर्टिलाइज होंगे, उनसे क्या चीज़ होगा, एक सेल्स बनेगी, सेल से पूरा चाइल्ड बनेगा। इस तरह से फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक का पूरा प्रोसेस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिंपल और विजुअल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्टली अगर देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओवरीज, 2 फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस और एक सर्विक्स और वजाइना प्रेजेंट होता है। ये जो है ना, हम लोग अगर पिक्चर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखें पिक्चर में, टॉप पे आपको यूटेराइन फंडस मिलेगा। नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या होता है, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको फिम्बरी बोलते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे जब एग रिलीज होता है, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उस oocyte को कलेक्ट करने का काम जो है वो इनफंडिबुलम करता है। इस इनफंडिबुलम के पास में एक छोटा सा पोर होता है जिसका नाम ओस्टिया होता है। ओस्टिया से रिलीज एग जो है वो पहुंचेगा एम्पुलरी रीजन पे। फिर इसके बाद में क्या होगा कि इंसेमिनेशन के टाइम पे स्पर्म एंटर कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब पे। जब साइमल्टेनियसली दोनों ही एम्पुलरी रीजन पे पहुंचेंगे तभी ये मीट कर पाएंगे। इसके बाद में इस तरह से ओवरीज होती हैं दोनों ओवरीज जो है ना, वो यूटरस की बॉडी से लिगामेंट की हेल्प से अटैच रहती है। नेक्स्ट ये हमारा सर्विक्स होता है, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। इसके एंटीरियर पार्ट पे यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग होती है। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों को कलेक्टिवली हम लोग वर्थ कैनाल बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें यूटेराइन लेयर की, तो जो यूटरस होता है, यूटरस के पास में 3 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, मिडल लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होती है आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इस टाइप से लेयर्स यूट्रस में प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में अगर हम लोग देखें, सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ। अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, तो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, तो एग का फर्टिलाइजेशन भी इधर मिलता है। नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और उसे नरिशमेंट, उसे जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसे देने का काम भी इसी जगह पे मिलता है। नेक्स्ट होता है पार्चुरेशन, जब कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा एम्ब्रियो फीटस में, जिसको पूरा कंप्लीट होने में 9 मंथ लगते हैं, फिर क्या चीज हो जाएगा, पार्चुरेशन होगा, चाइल्ड बर्थ होगी। इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि सबसे पहला अगर हम लोग प्रोसेस देखें, क्या चीज है, ओवुलेशन। ओवुलेशन में क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ओवरी में ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है। एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा जिसकी वजह से मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से एग रिलीज होगा, उसे हम लोग ओवुलेशन बोलेंगे।
नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, जो रिलीज एग है, अभी हमने बात की भी थी इससे पहले, रिलीज एग क्या होगा कि उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा फिम्बरी के थ्रू और उसे भेज दिया जाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या चीज होगा, इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग इंसेमिनेशन की बात करते हैं तो इंसेमिनेशन में जो स्पर्म रिलीज होके आया है, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल गैमेट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर होते हैं, फिर वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए पहुंचते हैं एग के पास। जैसे ये एग के पास पहुंचेंगे तो जिस मूवमेंट के थ्रू ये जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैजिलर मूवमेंट। इसमें सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म मूव यूजिंग देयर द टेल, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम की हेल्प से स्पर्म जो है ना यूटरस में मूव कर पाता है। दिस इज द प्राइमरी एक्टिव मूवमेंट, और ये क्या चीज है, प्राइमरी एक्टिव मूवमेंट है। अगर हम लोग एक्टिव मूवमेंट की बात करते हैं, एक्टिव मूवमेंट में क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और स्पर्म को एनर्जी मिलती है स्पर्म का जो मिड पीस होता है उसमें प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया से। स्पर्म हेल्प स्विम फॉरवर्ड टुवर्ड द एग, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस तरह से स्विम करता हुआ, ठीक है, पहुंचेगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स यूट्रस, और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में ये एंटर कर जाएगा जहां पे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज होने के बाद में ये जो एग है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जाइगोट में। अब ये फर्टिलाइज जाइगोट मूव करता हुआ जाएगा या ट्रेवल करता हुआ जाएगा टुवर्ड्स यूट्रस। जैसे ही ये यूट्रस में पहुंचेगा वहां पे इसमें स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है रैपिड सेल डिवीजन, जिसमें क्या होगा कि जाइगोट से मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, अगर हम लोग जाइगोट की बात करें, जाइगोट डिप्लॉयड और सिंगल सेल होती है। इसके बाद में एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, मतलब 16 सेल। तो 8 से 16 सेल तक का स्टेज जो होता है उसको मोरुला बोलते हैं। देन इसके बाद में बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा फीमेल की यूटेराइन वाल से, और यूटेराइन वाल से अटैच होगा। फिर इसके बाद में इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाएगा। इस टाइप से कुछ आपको देखने को मिले, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। मीन्स क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जो है ना जब यूटेराइन वाल से अटैच हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। देन इम्प्लांट होने के बाद में क्या चीज होगा, गेस्टेशन पीरियड आएगा। गेस्टेशन पीरियड में क्या चीज होता है कि जो एम्ब्रियो के अंदर बेबी है, जो यूटेराइन कैविटी के अंदर बेबी है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। और जैसे ही ये ग्रो करेगा तो इसके चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाएगी, ठीक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड बना रहता है। ये बहुत ही क्लियर और वाटरी फ्लूइड होता है जो पूरे